कलकत्ता में हुई डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के साथ ही उधम सिंह नगर जिले में भी नर्स के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के द्वारा घटना का खुलासा कर दिया गया है, लेकिन परिवार वालों का क्या कुछ कहना है ये हम जानने के लिए परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। मृतका जो नर्स है उसके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी बहन का मर्डर हुआ, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और पुलिस ने खुलासा कर दिया, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के खुलासे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने जिस तरह वहाँ बॉडी मिली है, जिस प्रकार से वहाँ बॉडी पड़ी थी, एक आदमी का काम नहीं है और पुलिस बता रही है नशेड़ी ने काम करा। हमारी बहन हेल्थी थी, जिस प्रकार से जिसे दिखाया गया है नशेड़ी को, वो उससे हो ही नहीं सकता। एक जने का काम नहीं है और एक नशेड़ी बाल उतारेगा, चोरी करेगा। और पुलिस वाले कह रहे हैं उसका पर्स नहीं मिला, उसका पर्स यूपी पुलिस के पास है, वो मौके वारदात से उठाया गया था। और जिस तरह से उसका कंकाल मिला है, 7-8 दिन में कंकाल नहीं बनता है, उस पर केमिकल छिड़का गया है। एसपी साहब कह रहे हैं नहीं छिड़का गया है। ये अपनी तरफ से उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना के उसका खुलासा कर दिया गया है और एक नशेड़ी बंदे पे उसको डाल दिया गया है और बड़े लोगों को छुपाने की इसमें साजिश की गई है और उसको सही तरीके से दिखाया नहीं गया है। और जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है, उनको दिखाया नहीं जा रहा है इसमें। और मेरी यही अर्जी है सरकार से सबसे कि सीबीआई की उसमें जांच हो, अच्छी तरीके से बारीकी से उसकी जांच हो। उसमें हमारे साथ पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं करा है और खुलासे के टाइम भी हमें बुलाया नहीं हमें उससे मिलवाया जिसने कांड करा था, ये उसको ऐसी लेके खुलासा कर दिया, झूठी अपनी कहानी बना के एसएसपी साहब ने खुलासा कर दिया। ये इस तरह से अगर दुर्घटनाएं होती रहीं तो कोई खुलासा नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने खुलासा करा है, झूठा खुलासा, ये किसी के ऊपर भी मर दिया जाता है। क्या लगता है आपको कौन हो सकते हैं वो? क्योंकि जिस तरह से जो बॉडी मिली थी, उनके कुछ शरीर के अंग थे बिल्कुल खत्म थे, कुछ ठीक थे, तो किस तरह से शरीर के अंग खत्म किए होंगे? कौन लोग हैं? क्योंकि जिस दिन बॉडी मिली थी आप लोगों ने हॉस्पिटल में ही पहुंच के हंगामा किया था। हाँ, ये हॉस्पिटल लाइन का ही काम है, डॉक्टरों का ही काम है। जिस तरह से केमिकल आम इंसान को नहीं मिलता, डॉक्टरों को ही मिलता है। ना ही उसमें कोई ऑर्गन पार्ट पाए गए हैं, ना कुछ, और ना ही हॉस्पिटल का नाम लिया गया है कि फुटेला हॉस्पिटल से 3 साल से काम कर रही थी, वहां से ना हमें कोई कोऑपरेट करा, ना हमारे साथ आए वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम। ये हॉस्पिटल फुटेला हॉस्पिटल से ही कुछ ना कुछ हुआ है, बाकी किसी से हमारी सिस्टर की ना लड़ाई थी, ना अभी तक कुछ करा था उन्होंने। और इसी प्रकार से उन्होंने कोई हमारे साथ संतुष्टि नहीं जताई और कोई हमारे साथ आन के नहीं खड़ा हुआ। 3 साल अगर किसी भी जानवर को पालते हैं, उससे मोहब्बत हो जाती है, कोई बंदा नहीं दिखता तो घर से संपर्क करते हैं। ना उन्होंने हमसे किसी तरह का संपर्क करा, ना हमसे कोई बात पूछी उन्होंने। और हमें हॉस्पिटल जाके हमने पूछा, जिस टाइम गुमशुदा हुई थी उस टाइम पूछा था, उन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा और हमें भगा दिया गया हॉस्पिटल से निकाल के। तो ये उनके भाई हैं जिनका कहना है कि जब वो गुमशुदगी की तहरीर लेके गए थे तो उनको भगा दिया गया था। हमारे साथ उनकी बहन है मृतका की, इनके द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी रुद्रपुर कोतवाली में। उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की वो बताइए जरा। पुलिस ने बस कैमरे छाने और बस इधर उधर देखा और कुछ नहीं करा। और जब मैं उसके बाद दोबारा गई तो कोतवाल सर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया कि हाँ हम तुम्हारी जांच कर रहे हैं, बस इतना ही हुआ। फिर उसके बाद मैं फुटेला हॉस्पिटल पहुँची। फुटेला हॉस्पिटल में ना तो मुझे फुटेला सर से मिलवाया गया और ना ही कुछ बताया गया। और जब पुलिस ने अब खुलासा करा तो वहाँ पर फुटेला का ना नाम ना निशान, बस ये कह दिया निजी हॉस्पिटल। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने पैसे खाकर फर्जी खुलासा किया है। और जो वहाँ पर जिस को मुजरिम ठहराया जा रहा वो ये काम कर ही नहीं सकता। एक इंसान पैर भी काट लेगा, एक इंसान हाथ भी काट लेगा, और एक इंसान उसका रेप भी कर देगा, और एक इंसान उसको लूट मार भी कर देगा और उसे खींच के ले जाकर उस झाड़ियों में भी डाल देगा। वो एक इंसान का काम नहीं हो सकता। और जब जिस तरीके से उसके बाल काटे गए हैं, ये पूरी एक गैंग का काम है और ये मेडिकल लाइन का ही काम है। ये सिर्फ फुटेला हॉस्पिटल में ही हो सकता है। ये कौन लोग हो सकते हैं? फुटेला हॉस्पिटल से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरी बहन 3 साल से वहाँ जॉब कर रही थी। ये सिर्फ फुटेला हॉस्पिटल का ही कोई काम है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि बॉडी मिली है वहाँ पर उनकी यहाँ की नर्स की, तो वहाँ पर ना तो फुटेला सर पहुँचे, ना फुटेला मैम, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर। उनका फर्ज था कि वो यहाँ का आकर देखें, अपनी नर्स को पहचाने, कुछ नहीं। सबने फ़ोन भी किया, बल्कि उन्होंने बस अपने 1-2 कर्मचारी को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कोई जाँच पड़ताल नहीं करी। और जब हम वहाँ पर बॉडी लेके पहुँचे, वहाँ पर लॉक लगा दिया गया, वहाँ पर हमसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं समझी। और वहाँ
वहीं पर, और जो मुजरिम जिस दिन खुलासा किया गया, पुलिस ने खुलासा किया है जिस दिन, उस दिन ना तो हमें मुजरिम से मिलवाया गया, ना उसका फ़ोन दिखाया गया, ना कुछ। हम कैसे यकीन कर लें कि वो खुलासा सही है? और वो खुलासा बिल्कुल फर्जी है। पुलिस का कहना है उसके साथ में जो युवक था उसने रेप किया और उसके सर पटक के मारा, उसके स्कार्फ से गला दबाया और बॉडी जो है अपने आप गली है, पुलिस का कहना। ये बिल्कुल फर्जी है सर, मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि रेप करके अगर मारता इंसान, गला घोट के मारता, तो बॉडी में से स्मेल आती, ठीक है। वहां पर वहां पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि बिना मास्क के तो पुलिस बॉडी को देख रही थी। अगर ऐसी बात होती, वहां पर 8-10 दिन में बॉडी बड़ी होती बिना मास्क के, तो वहां पर ठिकाने नहीं रहते। वहां पर खड़े होकर मैंने देखा, मेरी बहन से स्मेल तक नहीं आ रही थी, वहां पे कीड़े नहीं पड़े हुए थे, और कैसे हम यकीन कर लें कि उसे गला घोट के मारा गया है। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मुझे सीबीआई जांच बैठाई जाए, सीबीआई जांच बैठाई जाए, और इसकी आईजी, डीआईजी, इनसे मेरी मतलब गुजारिश है कि वो सही मुजरिम को पकड़े, बेकसूर को छोड़े, सही मुजरिम को पकड़े, क्योंकि वो तो अपना केस बंद करना चाह रहे हैं पुलिस, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा, जो भी होगा पैसे ले देकर अपना काम खत्म कर दिया, उनका ये केस दबा दिया, रफा दफा कर दिया। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच बैठाई जाए, आईजी, डीआईजी तक ये बात पहुंचे मेरी, और वो बड़ी से बड़ी कार्यवाही करें इस चीज़ को। तो ये हमारे साथ साहिबा थी जिनकी जो इनकी बहन की मौत हुई है, उसके बाद में फुटेला हॉस्पिटल सहित पुलिस प्रशासन पे भी इनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।